नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शोभा गर्ग। आज मैं आपको बहुत ही बेसिक जानकारी जो कि बहुत ज़रूरी है समझनी, वो देना चाहती हूँ कि आखिर अब जब अंदर शरीर के अंदर प्रेगनेंसी होती है तो वो कैसे होती है, उसमें क्या विज्ञान है। अगर ये विज्ञान आपको समझ में आएगा तो आपको अपनी प्रॉब्लम और अपना ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए ये जानकारी आपके लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है। आपकी बॉडी के अंदर एक यूट्रस होता है और दोनों साइड पे एक एक ट्यूब होती है जिसको हम फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, और दोनों साइड पे एक एक अंडेदानी होती है जिसको हम ओवरी बोलते हैं, और इसको हम यूट्रस बोलते हैं, बच्चेदानी। और बच्चेदानी का माउथ को हम बोलते हैं सर्विक्स, और इसके नीचे होती है वेजाइना। तो प्रेगनेंसी जब होती है तो क्या होता है कि हर एक लेडी में अगर उनके पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर आते हैं तो तकरीबन 14वें दिन अंडेदानी में से एक अंडे का अंडा निकलता है। ये अंडा फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है, और ये यहाँ चला जाने के बाद इसको स्पर्म का इंतज़ार होता है, और अगर उन दिनों में इंटरकोर्स हो तो सीमेन में से स्पर्म्स तैरकर यूट्रस के रास्ते से फेलोपियन ट्यूब में आते हैं, और यहाँ अंडे और स्पर्म के मिलने से बच्चा बनता है। और फिर ये बच्चा धीरे धीरे आके बच्चेदानी में आता है और बच्चेदानी की लाइनिंग के साथ जुड़कर यहाँ पर बैठ जाता है और बढ़ने लगता है। तो इस तरह से एक हेल्दी प्रेगनेंसी बॉडी में अपने आप नेचुरल वे में डेवलप होती है। तो दूसरा इसी से संबंधित जानकारी ये भी है कि कई लेडीज़ पूछती हैं कि हमारे को कौन से दिनों में प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा हैं, हमें फर्टाइल पीरियड के बारे में जानकारी दीजिए। तो जिन लेडीज़ के पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर 28-30 दिन पे आते हैं, उनके अप्रॉक्सीमेटली 12वें या 14वें दिन के करीब एग रिलीज़ होता है। तो उनको हम ये कहते हैं कि आप पीरियड्स के पहले दिन से 11वें दिन से लेके 18वें दिन तक को फर्टाइल पीरियड मानिए, क्योंकि उन दिनों में कभी भी अंडा रिलीज हो सकता है, और उन दिनों में अगर स्पर्म अंदर जाएंगे तो बच्चा ठहरने की संभावना अच्छी रहेगी। तो अब इसके बाद आपको ये समझना होगा कि जब किसी को प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो हम किस तरह से सोचते हैं और क्या ट्रीटमेंट देते हैं। यानी कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो इस सारे प्रोसेस में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आपकी अंडा बन रहा है कि नहीं, ट्यूब में आ रहा है कि नहीं, और उसके बाद हम दूसरी चीज़ देखते हैं कि स्पर्म बन रहे हैं कि नहीं, इतने स्पर्म हैं जो अंडे तक पहुंच सके, उनकी मोटिलिटी अच्छी है या नहीं। तीसरी चीज़ हम ये देखना चाहते हैं कि जहाँ पे उनका मिलना होना है वो ट्यूबें खुली हैं या नहीं। और चौथी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अक्सर लेडीज़ में मिस हुई होती है वो ये कि उनका ये सारा कुछ भी ठीक हो तो बच्चेदानी के अंदर जो जगह है, जो लाइनिंग है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, क्या वो सही है कि नहीं। एंडोमेट्रियम में कोई पॉलिप तो नहीं है, कोई ऐसा फाइब्रॉइड तो नहीं है जो इस एंडोमेट्रियल कैविटी को डिस्टर्ब कर रहा हो। ये सारी जानकारी हम लेते हैं और उसी के हिसाब से इलाज करते हैं। यानी कि जैसे किसी लेडी को पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो उसमें उनके अंडा नहीं बनता तो उनको हम अंडा बनने की दवाई देते हैं। अगर किसी लेडीज़ में किसी हस्बैंड में स्पर्म की प्रॉब्लम है, स्पर्म थोड़े बनते हैं, तो उनको आईयूआई की सलाह देते हैं। अगर स्पर्म बहुत ही कम है जिसमें आईयूआई का चांस नहीं है तो उनको हम आईवीएफ इक्सी की सलाह देते हैं। इक्सी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें हम एक स्पर्म एक अंडे के अंदर इंजेक्ट करके एम्ब्रियो बनाते हैं, तो उसमें बहुत थोड़े शुक्राणुओं वाले पति भी अपने स्पर्म से अपना बच्चा ले सकते हैं। और कई बार हम इसीलिए ट्यूब्स को भी जांचते हैं। ट्यूब्स को जांचने के कई तरीके होते हैं। ट्यूब्स अल्ट्रासाउंड पे फ्लूइड डाल के भी जांची जा सकती हैं, एक्सरे में डाई डाल के जांची जा सकती हैं, या सबसे अच्छा है अगर हम लेप्रोस्कोपी करके उनको जांचें, क्योंकि लेप्रोस्कोपी में बिल्कुल 100% पक्की रिपोर्ट मिलती है। तो ये सारे ट्रीटमेंट हम इसीलिए करते हैं। तो आपको आज ये विज्ञान समझ आ गया होगा कि क्यों हम ये सारे टेस्ट करते हैं, ताकि हम जो नेचर का प्रोसेस है प्रेगनेंसी करने का उसके अंदर का फॉल्ट ढूंढ सकें कि किस केस में क्या फॉल्ट है, ताकि हम उस फॉल्ट को दूर कर सकें, ताकि नेचर प्रेगनेंसी कर सके। और कभी ऐसा फॉल्ट हो कि जिसको दूर नहीं किया जा सकता हो तो फिर उसके लिए जो भी ट्रीटमेंट है, आईवीएफ है या कोई और सरोगेसी है, जो भी ट्रीटमेंट हमें सही समझ में आता है वो पेशेंट को बताया जाता है। तो
आशा है कि ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी और आपके बहुत काम आएगी अगर आप इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया अपने ऐसे जानकार लोगों को जो इनफर्टिलिटी के शिकार हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें, तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।